साथ में रहेंगे। ऐसा लगता है घर काटने को दौड़ता है। हेलो मेरे प्यारे यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो ये जो ब्लॉग है ये फौजी साहब के जाने के बाद का एक दिन बाद का है, यानी कि 11 तारीख का है। फौजी साहब रात को 10 बजे गए थे, तो ये सुबह का ब्लॉग है, 11 तारीख का है। तो यहाँ पे ना मेरी मॉर्निंग हो गई है और यहाँ पे आए थे हम। सबसे पहले चाय पी लिए थे, सुबह वाली जो चाय होती है वो हम पी लिए थे। उसके बाद रूम का क्लीनिंग करने आए थे। ये जो सुबह मेरे लिए हुआ है ना, रात में फौजी साहब चले गए, और ये जो सुबह हुआ है बहुत सैड वाली सुबह है, क्योंकि 1.5 मंथ फौजी साहब छुट्टी रहे थे ना। एकदम से घर में रौनक ही रौनक था। बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और मतलब जब चले जाते हैं ना तो वो उसके सुबह वाली जो मॉर्निंग होती है ना, बहुत ही सैड वाली मॉर्निंग होती है। यहाँ पर ना मेरा मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, कोई काम में मन नहीं लग रहा था। मतलब यूँ कहें कि ऐसे ही बस कर दे रहे हैं, मन इच्छा नहीं कर रहा था, लेकिन हाँ काम है तो करना ही पड़ेगा। तो बस वही रूम का क्लीनिंग वगैरह सब कर रहे थे और ब्लैंकेट वगैरह सबको फोल्ड कर रहे थे। और मन तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, कोई काम में ही नहीं लग रहा था। तो बस ऐसे ही मतलब कर दे रहे थे, ऐसा नहीं था कि इच्छा कर रहा था। और ध्यान बस फौजी साहब पर ही था, बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था। और यही वो घर है जिसमें वो रहते हैं, मतलब जब रहते थे ना तो रौनक ही रौनक था। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो गाइस आज का सुबह जो है बहुत ही सैड वाला है, बहुत उदास, बहुत ही मतलब सुना सुना लगता है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। क्योंकि आप लोग देखे ही हैं कि पिछले ब्लॉग में फौजी साहब चले गए हैं और एकदम से घर सुना सुना हो गया है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। अभी मुझे कुछ दिन तक अच्छा नहीं लगेगा, जैसे कि 10-15 दिन तक मुझे एकदम से खालीपन लगेगा, सुना सुना लगेगा, कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है, एकदम रोना आ जाता है। और सबसे ज़्यादा टेंशन तो अयांश की होती है। अयांश को जवाब देना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा। उसको क्या बोले कुछ भी समझ नहीं आता है, पापा को खोजता है। आ रहा है अभी, सुबह से जवाब देते देते इसको थक चुके हैं। बस देखते हैं आज का दिन कैसे जाता है। अयांश इधर आ। सुबह से तो खेलने में लगा हुआ है, जब वो पापा को नहीं देखेगा तब पूछेगा। एक बार तो पूछा है तो किसी तरह जवाब दे दिए थे, अभी पूछेगा तो क्या बोलेंगे समझ नहीं आ रहा है। बस देखते हैं आज का दिन कैसे जाता है। बहुत सुना लग रहा है, घर पूरा सुना हो गया है, ऐसे लगता है कि घर में आदमी ही नहीं है, बहुत सुना हो गया है। पता नहीं कैसे होगा, कैसे आगे निकाल पाएंगे, एकदम अजीब लगता है, कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है, कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। बस देखते हैं आज का क्या क्या होता है, क्या अपडेट होता है, बने रहिए आप लोग। ये देखिए घर कितना उदास हो गया है, खाली खाली सा लग रहा है, एकदम से खाली हो गया है। देखिए एकदम खाली सूनापन लग रहा है। जब वो रहते हैं ना तो घर में लगता है कि आदमी है, ऐसा लगता है कि कितना आदमी हो गया है घर में। जब चले जाते हैं ना एकदम से घर सूना पड़ जाता है, ऐसा लगता है कि कोई है ही नहीं घर में। मतलब पूरा घर जो है बिखरा, एकदम से बिखर जाता है, पूरा सुन्ना सन्नाटा हो जाता है घर में। बहुत अजीब लगता है, बहुत ही ज़्यादा। पता नहीं कब तक ऐसे होगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कब तक ऐसे होगा।
बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा कब तक होगा। कब वो दिन आएगा जो हम लोग साथ में रहेंगे। ऐसा लगता है घर काटने को दौड़ता है। तो अभी अयांश के कपड़े जो है ना बहुत सारे गंदे हैं ना, उसको धोना है। चलते हैं अभी धोएंगे। ये जो है ना, इसमें सूसू कर दिया था, इसमें भी सूसू कर दिया था, तो ये सबको धोना है। धो देंगे सवेरे तो धूप आए सूख जाएगा। लेट कर देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, सूखेगा नहीं। सॉक्स भी है, गंदे हैं, ये सब धो देंगे। चलिए धो देते हैं, सबसे पहले धूप में डाल देते हैं। सुबह से अयांश खेलने में लगा हुआ था उधर दादू के पास। तो वैसे तो दूध पी लिया था, चाय दूध वो पी लिया था सुबह में। दादू के पास पीता है, उसके दादू जब चाय पीते हैं तो उसको भी गिलास में दूध दे देते हैं, तो वो पी लेता है। तो यहाँ पर ना अनार को हम ना छील के ना सोचे कि दे देंगे, तब तक ये खाएगा अपना। और एप्पल भी दिए थे, तो अनार भी मतलब सूख रहा था, तो मैंने सोचा चलो दे देते हैं, और इसमें ना इस बहाने ये खाता ही रहेगा। तो वो दे दिए थे उसको। वैसे खाता नहीं है, वो चबा चबा के फेंक देता है। जो भी करे बच्चे हैं, मतलब उसको किसी ना किसी बहाने से तो रखना ही पड़ेगा। और पता है क्या, आप लोगों को एक बात बताऊं, पता है सबको टेंशन हो रही थी कि फौजी साहब चले गए तो अयांश ना पापा को खोजेगा खोजेगा। और ना जब फौजी साहब जा रहे थे ना, तो अयांश सो रहा था, तो फौजी साहब ऐसे ही ऊपर से किस कर लिए थे उसको और देख लिए थे, चले गए थे, तो वो नहीं जगे थे अयांश। तो ना सबको लगा था सुबह में खोजेगा, लेकिन सुबह में जब वो जगा ना, तो मतलब खोज तो नहीं रहा था, लेकिन हाँ उसका नज़र खोज रहा था, लेकिन बोल तो नहीं रहा था अपने मुंह से। लेकिन हाँ उसको एक बार हम ही पूछे थे कि अयांश पापा कहाँ गए हैं, तो पता है क्या बोले, वो बोले कि पापा ड्यूटी गए हैं। तो हम बोले अब किसके पास रहेगा अयांश, तो बोला आप मम्मी के पास रहेंगे। पता नहीं यार, इतना ऐसे कैसे, कहते हैं ना कि भगवान सब देखता है, उसको ना मतलब हिम्मत दे दिया, ऐसे मुझे लगता है भगवान ना बच्चे को हिम्मत दे दिया। तो वो ना एकदम से सुबह से ही खेल रहा था। तो मैं भी सोच रही थी आखिर ये पापा को क्यों नहीं खोज रहा है। लेकिन ना जब शाम को उसको फ़ोन दिए बात करने के लिए पापा से, तब जब वो पापा का आवाज़ सुना ना, एकदम से जो है ना उसका आँख भरा आया, मुझे अजीब लगने लगा, मैं भी रोने लग गई थी। वो मतलब ये सोच रहा था पापा बोल तो रहे हैं, पापा दिख कहाँ रहे हैं। तब उसको ना बहुत बहाना मतलब मतलब बनाए कि पापा गए हैं तुम्हारे लिए बहुत बड़ा गाड़ी लेने के लिए। तो वो समझ गए, फिर वो बोले कि हाँ मम्मी पापा ना मेरे लिए बहुत बड़ा गाड़ी लेके आएंगे, फिर अयांश खेलेगा। तो उसको इसी तरह बोल दिया, फिर वो समझ गया। लेकिन मुझसे ज़्यादा लगाव है ना, तो इस वजह से पापा उसके उतना रहते नहीं है। तो इस वजह से ना थोड़ा सा वो अभी इस बार ठीक है, पहले जैसा नहीं है। पहले तो जगा हुआ रहता था ना, तो बहुत ज़्यादा रोता था, बहुत ही ज़्यादा। तो बस यहाँ पर लंच और मतलब ब्रेकफास्ट लंच सब हम बना लिए थे। और उसके बाद अयांश के कपड़े जो हम सर्फ में डाले थे, वो ना हम धोकर, यहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप आई थी आज, बहुत ही ज़्यादा छत पे। तो छत पर तो वैसे काम अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है, अभी नीचे में गेट पे चल रहा है काम, तो ये छत पर का भी काम होगा, अभी पेंडिंग है। उधर का काम हो जाएगा फिर छत पर का होगा। तो यहाँ पर अयांश को भी हम बुला रहे थे, क्योंकि वो ना उधर बगल में चला जाता है बच्चे सबके साथ में खेलने के लिए।
तो वो ना रोटी और दूध नहीं खाया था, उसको हम बुला रहे थे खाने के लिए, भी टाइम लगभग 10 बज रहे थे। तो उसको ना हम बुला रहे थे जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, वो आ नहीं रहा था। फिर अयाज आ गया था और उसके बाद में मुझे बोला कि मम्मी आप छुप जाओ और मैं खोजूँगा। तो ऐसे ही करता है, तो मुझे छुपा दिया और बोला मैं आ रहा हूँ। तो मैं छुप गई थी। अभी आप लोग देखना वो कैसे करता है। तो ऐसे ही करता है ये, बोलता है कि मम्मी आप छुप जाओ और अयांश खोजेगा। जब हम छुप गए, हमको खोजा, फिर बोला कि मम्मी अब मैं छुप रहा हूँ, आप खोजो। तो फिर ऐसे ही किया था। उसको बहुत मज़ा आता है, ये चीज़ करने में बहुत ज़्यादा इसको मज़ा आता है। तो ऐसे ही इसका उसके बाद ये है मेरी लंच वाली थाली। तो आज हम ब्रेकफास्ट नहीं किए थे, डायरेक्ट हम यहाँ पे ना खाना खा रहे हैं। तो नहा वहा के आए थे, उसके बाद ये खाना हम निकाले थे। तो देखिए पापड़ तले थे और ये चावल रोटी सब साथ में ही ले लिए थे, और सब्जी बनाए थे आलू और मटर का और टमाटर का, और सलाद लिए थे, अचार लिए थे, मिर्ची लिए, दाल है। तो फिर आइए आप लोग भी खा लीजिएगा। तो यही है मेरा लंच वाला थाली आज का। तो बस उसके बाद यहाँ पर ना हम आ गए थे रेस्ट करने के लिए, क्योंकि खाना पीना खाने के बाद ना मेरा थोड़ा सा मन करता है रेस्ट करने का सब दिन का। और बहुत ज़्यादा थकी हुई भी हूँ, बहुत ज़्यादा थक गई थी, क्योंकि पूरा दिन अयांश के कपड़े थे, मेरे कपड़े थे, तो सब कुछ को धोए थे ना, थोड़ा सा थक गई थी मैं ज़्यादा। तो अभी दिन के बज रहे हैं 2। तो यहाँ पर ना मेरा पूरा दिन वाला जो भी काम था सब कुछ हो चुका है, खाना पीना सब हो गया है। बाकी अभी करते हैं थोड़ा सा रेस्ट और इस ब्लॉग को अभी एंड करते हैं, और फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है आप लोगों को तो आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, लव यू।